अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, क्लास 9 का हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। आज हम उसकी एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चे आपके पास कि फॉर a व्हिच इज इक्वल टू 1 2 3 4 हमारे पास बच्चे एक सेट गिवन दे दिया है। कहते हैं फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन a। आपने क्या करना है, a के अंदर कुछ दर्ज झैल रिलेशंस होंगे, वो आप लोगों ने इस तरह के क्या करने हैं, मालूम करने हैं। कहते हैं स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। आपने हर रिलेशन का क्या लिखना है, डोमेन भी उसकी राइट करनी है और उसकी रेंज भी राइट करनी है। तो बच्चे सबसे पहले उसने कहा कि रिलेशन मालूम करने हैं, तो रिलेशन सेट के लिए आपके पास उसने एक सेट दे दिया है। ठीक है, तो आपके पास देखिए बाइनरी रिलेशन होता है बच्चे, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स की शक्ल में उसे राइट करते होते हैं। तो हमारे पास ये एक सेट है, इसे हम ऑर्डर पेयर की शक्ल में तो नहीं राइट कर सकते, तो फिर हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के बाद लिखेंगे बाइनरी रिलेशन ऑफ ए, यानी कि अपने ही सेट के साथ उसका क्या ले लेंगे, क्रॉस ले लेंगे। तो आपके पास देखिए कि ए क्रॉस ए जो है ये आपके पास इक्वल है 1 2 3 4 क्रॉस 1 2 3 4। हमने अपने ही सेट के साथ जब लिया तो बच्चे ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये इन सब के साथ राइट होगा ऑर्डर पेयर की शक्ल में। तो देखिए 1 1, फिर ये वाला 1 और ये 2, ये वाला 1 और ये 3 और ये वाला 1 और ये वाला आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। फिर हम सेकंड एलिमेंट को इसी तरीके से लेंगे और इन सब के साथ ऑर्डर पेयर की शक्ल में राइट करेंगे। फिर एलिमेंट 3 को लेंगे, 3 को भी इन सब के साथ राइट करेंगे। फिर 4 को लेंगे, फिर इन सब के साथ क्या करेंगे, हम राइट करेंगे। तो ये बच्चे आपके पास जो सेट बन गया, ये आपके पास बाइनरी रिलेशन बन गया किसका, ऑफ सेट ए का। ठीक है, अब बच्चे आपके पास पार्ट नंबर फर्स्ट है, वैल्यू है एक्स वाई सच दैट वाई विच इज इक्वल टू एक्स। वो कहता है कि हमारे पास जो ऑर्डर पेयर है एक्स वाई की शक्ल में, वो आपके पास कैसे है, सच दैट वाई विच इज इक्वल टू एक्स, आपके पास एक्स के इक्वल होना चाहिए। तो बच्चे हमारे पास इसका मतलब ये है कि जो ऑर्डर पेयर जैसे ये 1 1 है, ये 2 2 है, ये 3 3 है, ये 4 4 है, ये y और x की वैल्यूज आपस में इक्वल हैं। तो ये वाला सेट जो है बच्चे आपके पास सॉल्यूशन के बाद यहाँ पे राइट हो जाएगा। हम इस सेट को यहाँ पे राइट करते हैं कि आपके पास सेट कौन कौन से आ रहे हैं। एक तो ऑर्डर पेयर 1 1 वाला आ रहा है, ठीक है। दूसरा आपके पास बच्चे 2 2 वाला आ रहा है। तीसरा आपके पास कौन सा आ रहा है, 3 3 वाला। और नेक्स्ट लास्ट आपके पास कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, 4 4 वाला। तो ये बच्चे आपके पास क्या आ गया, ये फर्स्ट वाले का रिलेशन राइट हो गया। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है कि डोमेन भी निकालनी है इसकी, और इसकी आप लोगों ने क्या निकालनी है, रेंज भी निकालनी है। तो बच्चे हम यहाँ पे दोनों वैल्यूज को राइट कर लेते हैं। बच्चे सबसे पहले आप देखें कि डोमेन आपके पास क्या होती है और रेंज आपके पास क्या होती है। एक छोटा सा बच्चे आप लोगों ने कंसेप्ट याद रख लेना है कि जो आपके पास जितने भी ऑर्डर पेयर्स यहाँ पे लिखे हुए होंगे, उनका जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है आपके पास, वो क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। ये जो बच्चे फर्स्ट एलिमेंट है आपके पास जो एक्स की शक्ल में है, ये आपके पास क्या है, डोमेन है। और बच्चे जो सेकंड वाला एलिमेंट होगा आपके पास इस ऑर्डर पेयर की शक्ल में, वो आपके पास क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। दूसरी बात बच्चे आप लोगों ने यहाँ पे ये याद रखनी है कि अगर आपके पास यहाँ पे ऑर्डर पेयर एक से ज्यादा की शक्ल में आ जाए और उनका यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेम आ रहा हो, यहाँ भी 1 हो, यहाँ भी 1 हो, यहाँ भी 1 हो, तो उस सूरत हाल में फिर आप लोगों ने क्या करना है कि उस डोमेन के अंदर जो एलिमेंट राइट करना है उस 1 को 1 टाइम राइट करना है। ये नहीं कि आप यहाँ पे भी 1 लिखा है, यहाँ भी 1 लिखा है, यहाँ भी 1 लिखा है, तो 3 टाइम सेट में 1 राइट कर दें, ऐसा नहीं राइट करेंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा कंसेप्ट है जो बच्चे आप लोगों ने याद रखना है। उसी के अकॉर्डिंग हम अपना सारा काम करेंगे, जितने भी नेक्स्ट पार्ट आएंगे वैसे ही हम सॉल्व करते जाएंगे। तो बच्चे डोमेन के अंदर देखें, सबसे पहले आपके पास एलिमेंट क्या है, 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो ये जो बच्चे फर्स्ट एलिमेंट थे इस ऑर्डर पेयर के, हमने यहाँ पे राइट कर लिए सारे के सारे। ये आपके पास किसमें आ गए, डोमेन ऑफ 1 जो है हमारे पास पार्ट नंबर 1, उसकी डोमेन में राइट हो गए। अब बच्चे सेकंड एलिमेंट इसका क्या है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो बच्चे इसके भी सेम एलिमेंट है, तो इसका मतलब कि इसकी रेंज के अंदर भी क्या आ जाएगा आपके पास, 1 2 3 4। तो ये बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर लिया। हम उसने कहा था कि स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन, वो बच्चे हमने यहाँ पे उसे फाइंड करके दे दिया है। पार्ट नंबर सेकंड है, वैल्यू है आपके पास एक्स वाई सच दैट y प्लस एक्स विच इज इक्वल टू किसके है, 5 के। तो बच्चे हमने सोल्यूशन के बाद ये जो आपके पास उसने कंडीशन दी है, हमने क्या करना है कि इस रिलेशन का यहाँ पे पहले सेट बना के लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे बनाया था। उसने यहाँ पे हमें ये कंडीशन दी है कि y प्लस एक्स जो है उसका आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, 5 के इक्वल आना चाहिए। तो बच्चे ये वाला जो हमने क्रॉस यहाँ पे बाइनरी रिलेशन लिखा हुआ है, यही आपके काम का है। हम इसकी मदद से ही यहाँ पे वैल्यूज को निकाल के राइट कर सकते हैं। अब उसने कहा y प्लस एक्स जो है वो 5 आना चाहिए। तो बच्चे सबसे पहले हमारे पास देखिए कि 1 और 4 जो ऑर्डर पेयर है, हम इनको आपस में प्लस करें तो आंसर आपके पास 5 आता है। ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर आपके पास यहाँ पे राइट हो गया। उसके बाद देखिए बच्चे आपके पास 2 और 3 है, इसको हम आपस में प्लस करें तो 2 3 का आंसर आपके पास क्या आता है, 5 आता है।
उसके बाद बच्चे आपके पास सेकंड देखें कि 3 और 2 है यहाँ पे, तो हमने बच्चे यहाँ पे 3 और 2 को राइट कर लिया, ठीक है। इनको प्लस करें तो आपके पास आंसर 5 आता है। उसके बाद बच्चे आपके पास क्या है, 4 और 1 है बच्चे, इनको हम आपस में प्लस करें तो आपके पास आंसर क्या आता है, 5 आता है। तो बच्चे ये आपके पास रिलेशन बन गया। इसके अलावा बाकी कोई भी ऐसा इसमें ऑर्डर पेयर नहीं है जिनको हम प्लस करें तो आपके पास आंसर 5 आ जाए। अब बच्चे आप लोगों ने क्या लिखना है, इसमें डोमेन और रेंज यहाँ पे राइट करनी है। तो बच्चे मैंने बताया कि फर्स्ट एलिमेंट जो होता है इन ऑर्डर पेयर्स का, वो आपके पास क्या होता है, डोमेन होता है। तो यहाँ देखिए बच्चे फर्स्ट एलिमेंट 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ क्या आपके पास 4 है। तो बच्चे ये आपके पास क्या आ जाएगा, डोमेन में राइट हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, ये बच्चे यहाँ पे राइट हो गया। अब आप लोगों ने रेंज लिखनी है, तो बच्चे रेंज जो सेकंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर का होता है वो रेंज कहलाता है। तो देखिए 1 है बच्चे आपके पास, 2 है, 3 है, 4 है, तो इसका मतलब कि आपके पास डोमेन एंड रेंज जो है वो दोनों आपके पास क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। दैट इज योर आंसर। अब बच्चे पार्ट नंबर 3 है, आपके पास वैल्यू लिखी है कि एक्स वाई जो ऑर्डर पेयर है सच दैट x प्लस वाई लेस देन आपके पास क्या आए, 5 आए। मतलब कि अब आपने दो ऑर्डर पेयर बच्चे ऐसे यहाँ पे चूज करने हैं कि जिनको हम क्या करें, यहाँ पे प्लस करें तो उनका आंसर क्या है आपके पास 5 से छोटा आए। तो अब यहाँ से हम चूज करते हैं। सबसे पहला आपके पास ऑर्डर पेयर जो है वो क्या आता है, 1 1 आते हैं। फिर आपके पास बच्चे क्या आता है, 1 2 आते हैं। उसके बाद आपके पास क्या आता है, 1 3 आता है। देखिए इनको हम प्लस करें तो इसका आंसर 2 है, इनको प्लस करें तो इनका आंसर 3 है, इनको प्लस करें तो इनका आंसर 4 है। अब बच्चे आपके पास उसने कहा कि लेस देन 5 है, तो हम 1 4 वाला ऑर्डर पेयर यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर 5 आएगा, तो वो इस रिलेशन के अंदर राइट नहीं होगा। अब उसके बाद बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 3 हम यहाँ पे राइट नहीं करेंगे क्योंकि उसका आंसर भी 5 बन जाएगा। उसके बाद बच्चे आपके पास क्या आ जाएगा, 3 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बच्चे आपके पास देखें ऑर्डर पेयर बन गया। 3 2 को राइट करें तो इसका आंसर 5 हो जाता है, यहाँ पे हम नहीं राइट करेंगे। 4 1 वाले में जाएंगे तो बच्चे आपके पास ये प्लस का 5 आता है, तो हमें तो लेस देन 5 वाले चाहिए। तो ये बच्चे आपके पास यहाँ पे इसका रिलेशन राइट हो गया। अब इसी रिलेशन से बच्चे हम डोमेन और रेंज राइट कर लेते हैं। देखिए आपके पास बच्चे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। मैंने आपको बच्चे स्टार्ट में बताया था कि अगर आपके पास फर्स्ट एलिमेंट के अंदर 1 1 1 रिपीट होके आ रहा हो तो आप लोगों ने क्या करना है, उसे सेट के अंदर 1 टाइम राइट करना है। तो बच्चे हम यहाँ पे डोमेन के अंदर क्या करेंगे, इस 1 को 1 टाइम राइट कर लेंगे। उसके बाद बच्चे 2 है तो यहाँ पे हम 2 को भी 1 टाइम राइट कर लेंगे। और ये आपके पास क्या है, एलिमेंट 3 है, तो ये बच्चे आपके पास क्या बन गई, डोमेन बन गई। हमने यहाँ डोमेन राइट कर ली। अब सेकंड एलिमेंट देखें बच्चे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो रेंज है उसमें आपके पास एलिमेंट क्या आ रहे हैं, 1 2 3। फिर यहाँ पे देखें 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो बच्चे 1 भी राइट हो चुका है, 2 भी राइट हो चुका है। तो ये बच्चे आपके पास क्या आ गई, रेंज आ गई। दैट इज योर आंसर। जी बच्चों, अब आपके पास पार्ट नंबर 4 है। उसने कहा कि एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई जो है वो आपके पास क्या आया, अब ग्रेटर देन 5 आए। मतलब अब आप लोगों ने बच्चे वो ऑर्डर पेयर यहाँ से चूज करने हैं जिनका आंसर 5 से क्या आ रहा होगा, बड़ा आ रहा होगा। तो बच्चे यहाँ से आपके पास देखें कि 1 + 4 तक जाए तो 5 आता है, वो हम यहाँ पे राइट नहीं करेंगे, हमें 5 से बड़ा चाहिए। तो बच्चे आपके पास पहला ऑर्डर पेयर जो है वो 2 4 वाला यहाँ पे आ रहा है। हम यहाँ पे देखें कि 2 और 4 को आपस में प्लस करें तो आपके पास आंसर क्या आता है, 6 आता है, जो 5 से बड़ा है। बच्चे उसने ग्रेटर देन की बात की, ग्रेटर और इक्वल की बात नहीं की, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर ग्रेटर और इक्वल की बात करता फिर यहाँ पे 2 + 3 भी हम यहाँ पे राइट करते, ठीक है। अब आपके पास फर्स्ट क्या आ गया, 2 और 4 आ गया। उसके बाद बच्चे आपके पास देखिए 3 और 3 वाला ऑर्डर पेयर आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इन दोनों को हम बच्चे प्लस करें तो आपके पास आंसर क्या आता है, 6 आता है। उसके बाद बच्चे आपके पास क्या है, यहाँ पे 3 और 4 है, वो हमने बच्चे ऑर्डर पेयर यहाँ पे राइट कर लिया। उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 और 2 है, वो बच्चे हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। और नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्या है, 4 और 3 है, ठीक है, वो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। और नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 4 एंड 4 आ जाएगा। बच्चे ये आपके पास क्या राइट हो गया, ऑर्डर पेयर की शक्ल में यहाँ पे सेट राइट हो गया। अब बच्चे हम यहाँ पे इसकी डोमेन और रेंज को राइट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है, 4 4 है। इसका मतलब कि जो डोमेन आपके पास आएगी उसके अंदर एलिमेंट एक तो 2 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, एक आपके पास 4 आ जाएगा। ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब बच्चे आपके पास यहाँ देखिए रेंज के अंदर 4 है, 3 है, 4 है, 2 है, 3 है। इसका मतलब हमारे पास 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। हम इसको थोड़ा सा तरतीब से राइट कर लेते हैं, 2 3 एंड 4। ये बच्चे आपके पास इसकी रेंज राइट होगी। तो बच्चे ये सिर्फ आपके पास एक एक स्टेप का यहाँ पे काम है, यही आप लोगों ने करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेटमेंट है कि which of the following diagrams represent functions and which type।
हमारे पास उसने कहा कि आपके पास ये जो जेड डायग्राम्स यहाँ पे हमने बनाई हैं, इनमें से आप बताएं कि कौन सी डायग्राम जो है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, अगर कर रही है तो वो कौन सी टाइप में है। तो बच्चे आपके पास देखें कि फिगर नंबर जो 1 बनी हुई है, इसके अंदर आपके पास जो सेट ए है, इसके अंदर आपके पास एलिमेंट है ये सेट ए, ये आपके पास सेट क्या है बी। ए सेट में एलिमेंट्स है 1 2 3, बी सेट में एलिमेंट्स है ए बी सी एंड डी। तो बच्चे यहाँ पे देखें कि आपके पास 1 जो है वो किसको मैप कर रहा है, ए को भी कर रहा है, 1 आपके पास बी को भी मैप कर रहा है। तो बच्चे 2 आपके पास सी को कर रहा है, 3 आपके पास डी को कर रहा है। तो सेट ए का जो एलिमेंट है वो सेट बी के दो एलिमेंट्स को बच्चे यहाँ पे मैप कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपके पास जो फिगर 1 है ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। हाँ, यहाँ पे अगर आपके पास बच्चे ए है तो ये आपके पास 1 को भी मैप करता है, ए आपके पास यहाँ पे 2 को भी मैप करता है, यानी कि हर एलिमेंट के पीछे प्री इमेज मौजूद होती। ठीक है, सेट ए के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसकी इमेज यहाँ पे होती, तो फिर हमारे पास ये फंक्शन था। इस तरीके से आपके पास ये फंक्शन नहीं है, फिर हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे कि फिगर नंबर जो आपके पास बच्चे 1 है ये डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन। बच्चे जो आपके पास ये फिगर 1 थी ये फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती। अब बच्चे आपके पास फिगर नंबर 2 है, देखिए आपके पास ए जो है वो 1 को मैप कर रहा है, बी जो है वो 3 को मैप कर रहा है, सी जो है वो 5 को मैप कर रहा है। तो यहाँ पे बच्चे हर इमेज की क्या है, प्री इमेज मौजूद है। तो यहाँ जो आपके पास सेट ए है ये सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ मैप कर रहा है, और देखेंगे 1 1 आपके पास ये फंक्शन है और ये फंक्शन ऑन टू भी है। तो बच्चे जब आपके पास ये फंक्शन दोनों तरीके से होगा तो फिर हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे कि फिगर जो 2 है ये रिप्रेजेंट अ फंक्शन, फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। बच्चे जब ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है तो फिर उसने कहा था कि एंड ऑफ विच टाइप, फिर ये कौन सी टाइप होगी। तो बच्चे ये आपके पास टाइप है विच इज बाइजेक्टिव फंक्शन। जब बच्चे आपके पास फंक्शन 1 1 भी हो जाए और फंक्शन ऑन टू भी हो जाए, देन वो फंक्शन आपके पास क्या कहलाता है, बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। बच्चे फिगर नंबर 3 के अंदर देखें ये सेम शक्ल जो है ये आपके पास फिगर 2 जैसी है, ये सेट आपके पास ए है, ये सेट आपके पास बी है। तो हम यहाँ पे जो फंक्शन को राइट करते होते हैं कि एफ सच दैट ए अप्रोचेस टू बी, उसके अंदर देखें कि हर एलिमेंट की प्री इमेज मौजूद है और ये हर एलिमेंट एक एलिमेंट के साथ क्या हो रहा है, मैप हो रहा है। तो इसका मतलब जो फिगर 3 है ये भी आपके पास क्या है, रिप्रेजेंट अ फंक्शन व्हिच इज बाइजेक्टिव फंक्शन। तो यही बच्चे लाइन जो हमने यहाँ पे राइट किया है वही हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। तो जो हमने यहाँ पे राइट किया कि फिगर जो 3 आपके पास ये रिप्रेजेंट अ फंक्शन, फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है व्हिच इज बाइजेक्टिव फंक्शन, जो आपके पास क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। बच्चे फिगर नंबर 4 देखें कि आपके पास यहाँ पे एलिमेंट है, हम कह देते हैं कि ये सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट एल एम एंड एन है, और ये सेट बी है जिसके अंदर एक्स वाई एंड जी है। तो बच्चे यहाँ पे देखें एक एलिमेंट एक्स को अप्रोच कर रहा है, दूसरा एलिमेंट भी एक्स को अप्रोच कर रहा है, यहाँ से वाई पड़ा हुआ है वैसे ही, और एन जो है वो जी को अप्रोच कर रहा है। तो बच्चे आप लोगों ने ये पढ़ा कि आपके पास एफ सच दैट ए अप्रोचेस टू, जब फंक्शन बी को करेगा तो आपके पास जो रेंज ऑफ एफ है ये क्या होगा कि सबसेट होगा बी का। मतलब ये कि जो आपके पास रेंज है एफ ये इज नॉट इक्वल टू किसके होगी, बी के। तो बच्चे यहाँ पे जो आपके पास देखिए जो एक्स एलिमेंट एक पड़ा हुआ है ये किसी के साथ मैप नहीं हो रहा। तो बच्चे ये फंक्शन को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये फंक्शन कौन सा है, ये फंक्शन बच्चे आपके पास इनटू फंक्शन है। तो बच्चे फिर हम यहाँ पे राइट क्या करेंगे कि फिगर 4 रिप्रेजेंट अ फंक्शन, अगर ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर ये क्या है, विच इज इनटू फंक्शन। ये आपके पास कौन सा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। तो इस डायग्राम के बारे में आप लोगों ने यहाँ पे यही बताना था। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसने कहा कि इफ g of x which is equal to 3x plus 2 and h of x which is equal to x square plus 1, अब बस बच्चे g of x और h of x की वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, वो कहते हैं देन फाइंड। फिर आप लोगों ने मालूम क्या करना है बच्चे, पार्ट नंबर फर्स्ट है आपके पास वैल्यू है g of 0। हम इस सॉल्यूशन के बाद क्या करेंगे कि ये जो g of x की वैल्यू है इसको एज इट इज यहाँ पे राइट करेंगे। x की जगह पे उसने क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। बच्चे जहां पे हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर x है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो ये देखिए आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 3 of 0 plus 2। तो बच्चे आपके पास देखें 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 0 हो जाएगा, 3 के साथ जब ऑपरेट होगा, और ये प्लस का 2 आपके पास एज इट इज आ गया। 2 + 0 आपके पास बच्चे क्या होता है, 2 होता है। दैट इज योर आंसर। अब बच्चे पार्ट नंबर सेकंड है आपके पास g of -3 उसने लिखा हुआ है। तो बच्चे हमने यहाँ पे इसको जब मालूम करना है तो सॉल्यूशन के बाद सबसे पहले इस g of x की क्या करेंगे, वैल्यू को यहाँ पे राइट कर लेंगे। हम क्या करेंगे, x की जगह पे इस -3 को रिप्लेस कर लेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा g of -3 विच इज इक्वल टू 3 इंटू -3, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, +2। तो बच्चे प्लस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, -3 3 9, और ये आपके पास क्या आ गया, प्लस का 2।
बच्चे -9 प्लस का 2 आपके पास क्या होता है -7। बड़ी में से छोटी को निकाल देंगे, साइन बड़ी वाली आ जाएगी, दैट इज योर आंसर। बच्चे पार्ट नंबर 3 है, आपके पास वैल्यू लिखी हुई है g ऑफ 2/3। सॉल्यूशन के बाद बच्चे हम सबसे पहले g ऑफ x की वैल्यू को यहाँ पे राइट कर लेंगे। अब जहां पे x है उसकी जगह पे आपके पास वैल्यू क्या रिप्लेस हो जाएगी, 2/3 रिप्लेस हो जाएगी। तो बच्चे विच इज इक्वल टू आपके पास ये 3 एज इट इज राइट हो गया। x की जगह पे बच्चे आपके पास क्या राइट हो जाएगा, 2/3 राइट हो जाएगा, और ये प्लस का 2 आपके पास एज इट इज आ गया। अब बच्चे ये वाला 3 इस 3 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपके पास यहां से बच्चे वैल्यू 2 बच गई, फिर ये सेंटर में प्लस की साइन, और ये वाला 2 आपके पास यहां से बच गया, तो हमने यहां राइट कर लिया। बच्चे 2 + 2 आपके पास क्या होता है, 4 होता है, दैट इज योर आंसर। बच्चे छोटे छोटे से आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन टाइप भी हैं और एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान से आप लोग इसे समझ लें। बच्चे पार्ट नंबर 4 है आपके पास, उसने वैल्यू लिखी हुई है कि h ऑफ 1 को क्या करें, यहाँ पे फाइंड करें। बच्चे सोल्यूशन के बाद हमारे पास जो h ऑफ x की वैल्यू है x² + 1, हम यहाँ पे उसे राइट करेंगे। अब क्या करेंगे कि h ऑफ x की जगह पे इस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, h ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर + 1। तो बच्चे 1 का स्क्वायर आपके पास 1 होता है, और ये +1 आपके पास एज इट इज आ जाएगा। 1 + 1 आपके पास बच्चे क्या होता है, 2 होता है, दैट इज योर आंसर। अब बच्चे आपके पास सेकंड लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, h ऑफ -4। तो सॉल्यूशन के बाद बच्चे हम क्या करेंगे, h ऑफ x की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है वो राइट कर लेंगे। अब जहां पे बच्चे x है वहां पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे, -4 को बच्चे रिप्लेस कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा -4 इसका होल का स्क्वायर, और ये आपके पास +1। तो बच्चे -4 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और ये आपके पास प्लस का 1 एज इट इज साथ आ गया। 16 + 1 बच्चे आपके पास आंसर क्या होता है, 17 होता है, दैट इज योर आंसर। अब बच्चे आपके पास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, वैल्यू है h ऑफ -1/2। तो बच्चे आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले h ऑफ x की वैल्यू को सॉल्यूशन के बाद राइट करेंगे। आपके पास वैल्यू है x का स्क्वायर + 1। अब क्या करना है बच्चे, ये जो वैल्यू है ये आपके पास x की जगह पे रिप्लेस हो जाएगी, h ऑफ -1/2। तो ये हम राइट करेंगे -1/2 इसका होल का स्क्वायर +1। तो बच्चे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, +1 आ गया। इनका बच्चे आपस में ले लें आप लोग एलसीएम, एलसीएम में 4 आ जाएगा आपके पास, 4 से 4 डिवाइड होगा, ऊपर 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बटे में बच्चे 1 है, 4 को अंदर आके 1 पे डिवाइड करवाएंगे, 4 4 1 आपके पास क्या हो गया 4। आपके पास बच्चे ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 + 1 5 होते हैं, और बटे की शक्ल में, फ्रैक्शन की शक्ल में आपके पास क्या है 4 है, दैट इज योर आंसर। ये जो आज हमने एक्सरसाइज 3.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश की है। इजी से क्वेश्चन थे, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।